मैंने पुलिस का अन्न खाया है। मेरा पिताजी राजस्थान पुलिस में था। मैं राजेंद्र हुड्डा को ये बताना चाहता हूँ कि पुलिस वाले तेरे जुआई हैं। किसको ये लोग बता रहे कि मंत्री जी, क्या मंत्री है? राजस्थान की विधानसभा में 200 मेरे बैठते हैं, वहाँ इसको इतना बुरी तरह पिटा, जो आज यहाँ की जनता को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जनता की, हुड्डा की जनता को मर जाना चाहिए, मुंह नहीं दिखाना चाहिए कि इसको मंत्री के नाम से बोलते हैं। क्या मंत्री है ये? बोल रहा है कि मैं ऐसी की जमीन है, वो है। मैं इसको ये कहना चाहता हूँ कि जितेंद्र सिंह गिरावड़ी कौन है? ये इसका आदमी है। राजेंद्र हुड्डा ने, दोनों ने मिलकर उस रोशन से जमीन लिखवाई है। 4-5 दिन पहले इसने झुंझुनू में कब्जा किया, जमीन के ऊपर, ऐसी की जमीन पे कब्जा किया। रातों रात इसने मकान बनाए। कल परसों प्रशासन ने उसको मकान को तोड़ा है। एक ना कह रहा कि मैं देशी हूँ, एक ना ऐसी वालों को गालियां निकाल रहा है। दूसरी बात नगर पालिका बात, यहाँ इसको मुद्दे की बात करनी चाहिए नगर पालिका को। फिर भी मैं इसको अंतिम चेतावनी देना चाहता हूँ। पहले तो मैंने इसकी जूतियों की माला से स्वागत किया था, अब की बार इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये भी पुलिस का, यदि अब की बार पुलिस का नाम ले दिया, हमने पुलिस का अन्न खाया है। मेरे पिताजी ने 58 साल पुलिस में नौकरी की है, पुलिस की जनता की सेवा की है। आज हमें इस बात का दुख है कि पुलिस वाले का जवाई बन रहा है। समरा मोड़ पे इसने मंदिर माफी की जमीन पे कब्जा कर रखा है। लोग बोलते राजेंद्र जी, क्या राजेंद्र जी है? ये क्या है? गुड्डा। इसने गुड्डा गौर जी का नाम बदनाम कर दिया। ये घोड़ा का है, इसका घोड़ा को क्या लेन देना है? घोड़ा गौर जी तो रजवाड़ों का था, उनका राज है। वीरेंद्र प्रताप सिंह का था, ये घोड़ा गौर जी उनके पिताजी का था। राजगढ़ में गुड्डा गुड्डा क्या गुड्डा लगा रखा है इसने? ये गुड्डा गौर जी को बदनाम कर दिया। राजस्थान में नहीं, इंडिया के अंदर इसने गुड्डा गौर जी झुंझुनू जिले का नाम बदनाम कर रखा है इसने। इसके विधानसभा में इसको पिटा, बाहर भाग रहा है, रो रहा है कि मुझे 70 साल के डोगर ने पिटा। अरे उसकी हिम्मत थी। वहां का हाकिम अली ने कहा कि हमने उसके ठुक मार मार के बाहर काटा था विधानसभा से। आज ये बोल रहा है जनता के बीच में। जनता भी मदारी है। यहाँ की जनता को मैं बताना चाहता हूँ कि इस मदारी के पीछे मत पड़ो आप। ये तो खेल दिखाने वाला मदारी है कि अब की बात तो इसने पुलिस वालों को कह दिया, गाली निकाल दी, अब की बार काटेंगे तो इसको ईंट किससे ईंट बता देंगे इसकी की बार। एक जाति विशेष टारगेट कर रहा है। मैं इसको पूछना चाहता हूँ कि 2018 से 23 तक यहाँ एसओ कौन था? इनकी जात का था वो क्या था? वो उसका दिवाली था कि ये डिप्टी कौन था? सतपाल सिंह डिप्टी कौन था? एसडीएम राम सिंह राजौत कौन था? इसकी जात का था। आज ये आ गया, ये जाट है, वो फलार है, वो दिखड़ है, ये कर रहा है। उनकी जाति का डिप्टी साहब उनकी जाति का है तो उनको डिप्टी साहब को पास करना चाहिए। हम भी उनके साथ चलेंगे। उसको गाड़ी निकालता वो, यहीं से जाट है, सीआई उसको गाड़ी निकाल रहा था। ये वह है, मैं इनका बाका जुआई हूँ। क्या इनकी बात बेटी नहीं है क्या? इन थाने वाले पुलिस वालों को बुला ले अपना जुआई। इनकी जुआई की मनमारी तो पुलिस वालों को बुला ले जुआई। हमें इस बात गौरव से अपने पुलिस का खून खाया है। मेरा पिताजी ने 60 साल नौकरी की एसपी गार्ड के अंदर। हमें आज भी इस बात का दुख हो रहा है। मैं इसको ये कहता हूँ, ये राजपूत नहीं लगता मेरे को। राजपूत की ये शैली नहीं होती है। सभ्य समाज है राजपूत, सभ्य समाज है। राजपूत और भी ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह है, विजेंद्र सिंह इंद्रपुरा है, राजेंद्र सिंह राठौर साहब है, हर्षवर्धन सिंह है। ये अपने आप को राजपूत समझ रहा है। मैं इसको राजपूत नहीं समझता हूँ। अरे सबसे ज्यादा कलेंगे तो कोई कहे राजपूत ने किया इसको। प्रतापित किया राजपूत ने किया। इंद्र सिंह जी के पैर तोड़े। इंद्र सिंह जी को इसने इसी हालत बनाई। फिर कह रहा है मेरा समाज। क्या समाज इसका? ये इसका कोई समाज नहीं है। ये न तो हिंदू नहीं है, मैं बता रहा हूँ हिंदू भी नहीं है। ये इसकी पूरी भाषा किस चीज से जुड़ी जाए? 18-23 तारीख पत्थर बेचियो, अब पिसाई का नारिया को नहीं, अब बाहर घालता अंडा है। कड़ा मंडावा चल जाए, कड़ा फतेहपुर चल जाए, कड़ा सिकट चल जाए। दूसरी बात, इसने एक जाति विशेष का नाम लिया कि भाई 31 कौम है, 36 कौम की सभी हमारी बाढ़ बेटियां हैं। राजपूत समाज अलग नहीं है, कोई जाट समाज अलग नहीं है, कोई ब्राह्मण समाज अलग नहीं है, कोई नाइक समाज अलग नहीं है, ऐसी समाज अलग नहीं है। सब भाई भाई है। ये यहाँ इसको बिहार बनाना चाहता है। जातिवाद बढ़ता रहा है। जातिवाद वापसी में उसको नगर पालिका के मुद्दे पर बात करनी चाहिए थी। उसको तो कल नगर पालिका मुद्दे पर बात करनी चाहिए थी। भाई नगर पालिका नहीं तो ये मैंने बना, बहुत बढ़िया काम किया आपने, बनाई है, हम भी आपके साथ हैं। पर ये थोड़ा ये कि मैं काको माँ के जुआई हूँ। जुआई का पुण्य के वो बना ले पुलिस जुआई सन है जो रिटायरमेंट की। हमारे परिवार में भी पुलिस में नौकरी कर रहे हैं। हमें दुख इस बात का है। यहाँ का प्रशासन तो नहीं बोलेगा और तो सुन के चले जाएंगे। हम क्यों सुनेंगे? हम पुलिस के औलाद हैं, हमने पुलिस का खून खाया है। हमें इस बात का गुस्सा है। बाताओं गुमान है। इसको 2013 चुनाव में 6 में फिटनेस करी, बढ़िया काम करे को मान को। इतनी बार फिटनेस ही हो गया, उतनी बार मानो बुनिया इतना मान ओपरो खून बढ़ दिया चलता ही।
और ओपरो खून नहीं निकला ना, जना यो क्या करे बातों को बता दिया, एक बार खून भेड़ो दिया है, एक खून काटो कोई काटे कढ़ाई काटे कोई काटो को, कितना वेद कब्जा करे हैं यो, क्योंकि पिताजी खरीद ली गई जमीन, एक भाई और भी आते को समाज का काटी है, एक भाई पहले 2003 से लेकर 8 का मिले रहा है रणवीर जी, वो किसी ने आज तक गाली नहीं निकाली, इसका भाई सरपंच रहा है, ये है कि अपनी माँ इसकी माँ इसको जन्म आगे और नहीं है कोई राजपूत में इससे बड़े बड़े हैं खुंकार धर्मेंद्र। राजनीति करो, राजनीति ढंग की करो, इसमें क्या है किसी एक समाज को गाल काटना, किसी के पुलिस वाले कर्मचारी वाले, अरे कर्मचारी तो हर कोई गाल निकाल देता है, सामने आगे काटो कि भैया मैं तेरे जुआई हूँ, कोई जाके सामने भाई मैं तेरे जुआई हूँ, तो वर्दी है इनको, बेल्ट की नौकरी है, बेल्ट वाले बने रहते हैं, इसलिए अपने मुंह से हर कोई बोल देता है कि मैं तारो जुआई, तारो माँ को जुआई हो खड़ी हो, फलानो खड़ी हो दिखड़ो खड़ी हो, इसको बोलने से पता नहीं इनके पास ये पहले पहाड़ी एरिया में थे, जब रविंद्र भटाना आया 2008 में, इससे पहले वो घर में बढ़ जाते थे, ये किसी का भी नहीं है, जो एक मारवाड़ी कहानी है कि नमाको में बांटो दांट है, इसमें तो ये हो रखी है इसके अंदर, तो ये किसी का भी नहीं है, ये जो मैं मेरे भाइयों को नहीं उसका, ये जनता को उसका हुए, ये अपने भाइयों का भी नहीं है, किसी का भी नहीं है, ये अपने आप को समझा कि मैं हूँ, मैं गुड्डा, अरे तेरा गुड्डा है क्या, तेरा जन्म गुड्डा में हुआ कि मुझे तो बता दे, इस चीज का जवाब दे कि तेरा गुड्डा में जन्म हुआ कि इसका प्रमाण पत्र लेके दे मुझे कि तेरा गुड्डा में जन्म हुआ, तू गुड्डा क्यों लगा रहा है इसके अंदर, इस गुड्डा को गुड्डा गौर सिंह जी थे, उसके नाम से गुड्डा गौर जी बना हुआ है, उन गुड्डा गौर जी को क्यों बदनाम कर रहा है तुम यहाँ, क्या भाई मैं तो गुड्डा को हूँ, गुड्डा को बता दे पहाड़ी है बताते अगर तू गुड्डा को नाम ले, तो गुड्डो क्या गुड्डो है, इसने 2018 से लेके 23 तक तहसील में मंत्री बन रखी, थाने की मंत्री, एटीएम कोर्ट की मंत्री, हर जगह से बिजली विभाग में मंत्री, इसने खुद ने मंत्री बन रखी है। ऐसा कह रहा हूँ कि ये जो रोशनलाल की जमीन है, इसका जितेंद्र सिंह वकील इसका खास आदमी है, इसका हाथ है इसमें, इसने पार्टी मिला है कि मैं तेरे को दोबारा पैसा दे दूंगा, जो आज से 40 साल पहले जमीन ली है, गुड्डा आज नोटरी पे 80% गुड्डा नोटरी पे, मेरी ग्राम पंचायत वार्ड में आज भी 1000 घर ऐसे हैं जो नोटरी के ऊपर है, उसमें राजपूत भी है, ब्राह्मण भी है, खातिर भी है, जागीर भी है, मेघवाल भी है, हर कास्ट है वहां, कुमार भी है, सब नोटरी पे है। 40 साल पहले जो जमीन ली है नोटरी पे, उसको ये राजेंद्र गुड्डा का केड़ा पड़ेगा बता पढ़ने को नहीं, ठीक है, वो तो घर प्लास्टिक का, ठीक है, ओरिजिनल केड़ा पड़ेगा, ओरिजिनल केड़ा, ये जनता को शोषण बहुत किया है। ये 2008 से 13 तक, 18 से 23 तक इसने जितना शोषण किया ना, उसने तो किसी भी एमएलए ने नहीं किया, किसी भी एमएलए ने इस क्षेत्र में 70 साल में। इसको नगर पालिका से कोई मतलब नहीं है, इसको तो वो भोटकी वाली रोड पे जो जमीन है ना वो दिख रही है, इसको तो जो भोटकी रोड पे जमीन है ना वो दिख रही है, इसको तो नगर पालिका क्या लेन देना है इसका तो गोदी पिछाओं से है, जाके खिरोड में फंस गया, वहाँ खिरोड में फैक्ट्री में उसने फैक्ट्री देखा कि फैक्ट्री वाले हमारी बंदी मान लेंगे, वहाँ के एमएलए पे आरोप लगा रहा है कि बंदी मान ली, वो मान ली, फलाना मान ली, ये खुद बंदी के चक्कर में भाग रहा है। इसको पता है कि बच्चों रो है जय मातुची दे देखे बाहर लगाना का फल के टुकड़े घेर दिया, पर जनता समझदार है, अधिकारी समझदार है, टुकड़े दर्मी बन गए। 5 साल में इसने बहुत शोषण किया, जनता गुड्डा की शोषण किया है। मतलब गहलोत साहब को बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी तो इस गहलोत ने गद्दारी की उद्योग पार्टी के साथ, जो इसको मंत्री बना के अपने स्वार्थ के लिए, और उसी गहलोत की इसने ऐसी केसी की कर दी, लास्ट में गाली गलौज कर दिया इसने सीएम को, पूर्व मुख्यमंत्री को। क्या है इसका जमीन? इसका कोई जमीन नहीं है, कुछ भी जमीन नहीं इसके पास, किसी का भी नहीं है। धर्मेंद्र जी राठौर के उसके मकान में इसको रखा, उसके मकान में रहा, और फिर पीठ में उसे छुरा मार दिया उसने। किसका है ये? किसी का नहीं है, सिर्फ अपने पेट के लिए है, पेट के लिए। भगवान को उसको जवाब देना पड़ेगा, आगे जाएगा भगवान पूछेगा। पर इसको आजकल के थे बेरो पड़ जाए सभी बातों को, भगवान ने थे भूल को डबा में बेरो पड़ोगो, जीवा वाला बुझाओ के देगा भाईला क्यों मालूम भाई तो रखो ना थैली बेचे नहीं साथ। पूर्व मंत्री राजेंद्र क्या बता रहे थे? क्या मंत्री है? क्या मंत्री लगा रखा आपने? पूर्व मंत्री क्या मंत्री है? यदि मंत्री तो रास्ता में घास में पीटता नहीं इसको, कोई मारता नहीं इसको, क्या मंत्री बना रखा? मंत्री जी क्या मंत्री जी? आरोप लगा रहा हूँ
कि ये राजस्थान की विधानसभा में चपरासी लायक नहीं था, जो इसने अशोक गहलोत ने 2 बार मंत्री बना दिया। जो कि एक सरकार का मंत्री जो विधानसभा में पीटता है, रोकता है, बाहर डालता है कि मन मारियो, और वो बाहर में जनता के आगे मुंह दिखा से ये लगता है चाहे मार लो चाहे कूट लो, बाहर में डालो। सरकार ने मेरा है कि वो बाहर डाला है, नेता ने मेरा कि बाहर डाला है, मंत्री ने मेरा कि बाहर डाला, कोई नहीं। अब ये रुकता हमें कि जनता है, मेरे जनता है, तेरी केटी जनता है। अरे मदारी खेल घरों में यदि मैं मदारी काम करने लगी हूँ मार्केट में, जब वो तो 20-50-60 रुपये नहीं लड़ जाना नहीं है। वो धरना दे रहे थे, वो दे रहे, किस चीज का धरना? वो शांतिपूर्ण धरना दिया था हमने कि जायज बात होनी चाहिए, ना जाए नहीं चाहिए, चाहे गलती है तो गलती सत्य उसके दर्ज चाहिए। तेरे राज में 18 से लेके 23 तक जितने भी गुंडा लग तेरे राज में हुई, रेडी वाले से हफ्ता वसूली, रेडी वालों से इसने हफ्ता वसूली करवा के आप पैसे बटोरे इसने ट्रक वालों से, अरे बजरी के ट्रैक्टर वालों से 15-15, 2-2 हज़ार रुपये इसने। ये तो नहीं हो रहा है इस सरकार में कि राजस्थान को सीएम तो मैं हूं, इसे देख रहा है अशोक तो मैं हूं। अशोक गाड़ी मार दी, जा सचिन पायलट में भागो, पहले अभी सचिन पायलट बोलो 30-0 है बोले सचिन पायलट। यो सुधार की विजय सरकार है। मैं तो ये बताना चाहता हूँ इससे बच के रहो, ये सबसे बड़ा गद्दार है, गद्दार रहेगा ये। गद्दार आदमी से हमेशा बच के रहना चाहिए, कभी भी पीठ में छुरा मार सकता है। इसका काम ये छुरा मारना, पीछे से छुरा मारना, सामने तो की हिम्मत होने मारने की, पीठ में छुरा मारा है। कुछ लोग हरदू का काट दे, कर्म हरदू का काट दे, मैं काट दूं, क्या मतलब है? उसे क्या मतलब निकला बाहर निकालने का, क्या सोच है? क्यों बाहर लेडी उसके लिए है, ये भी किसके भाई हैं? अरे इसकी कास्ट के भी है भाई, राजपूत भी है पुलिस में, तो 36 कौम की है पुलिस में, तो